अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे पार्लिमानी टी स्टॉल से। राणा साहब, क्या हाल चाल है? जनाब मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अरसा हुआ आपका एनालिसिस हम तक नहीं पहुंचा। मतलब है कि जो होने जा रहा है वो वलायत वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब है कि गहरी साजिश हो रही है। किससे मुतल्लिक? इक़्तिदार से मुतल्लिक। और किससे मुतल्लिक जनाब? दो पार्टियों को मिला के अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है। वो दो पार्टियां किस किस की हैं? एक तो कप्तान की जनाब, अच्छा, और दूसरी भाईजान की। शहबाज शरीफ की? वो नहीं, सिंध वाले भाईजान। ओए, पीपल्स पार्टी? मतलब है कि यही। इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगा? आप इक़्तिदार दे दें, इमरान खान ब्राजील पार्टी के साथ भी जाएगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? मतलब है कि परवेज इलाही के साथ बैठा हुआ है। बात तो सही है। मतलब है कि इतनी इतनी बड़ी बात करता था परवेज इलाही के खिलाफ। हाँ, और अब देखें, शीरो शकर है अब उनका सबसे मोतबर स्पीकर, सबसे बड़ी असम्बली का। सियासत पॉसिबिलिटीज की गेम है। अच्छा, असं कोई राणे दे जलसे च नहीं बैठे हुए? अद्धा घंटा लाता राणे दे, ओ तू इन्ना ड्रैग करदा है हर गल नूं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ गए वक्तों के एक सहाफ़ी, अदीब और इलाकाई राइटर खुदक साहब भी तशरीफ रखते। हनीफ तड़प ना है जी मेरा जनाब। यार, जब तुम्हें कह दिया कि तुम्हारा नाम फुदक है तो बहस क्यों कर रहे हो? और खचा ना मार जागो, बंदे दा पुत्र बन। ये सिर्फ तुहाडी वजह तो गल होई है। इन तमीज नहीं है, वरना ये बच्चा मेरे के बोल सकता है। एक साफी नाल ज्यादती तेन पता है? जुलूस भी आ सकता है इत्थे साफियां दा। कहाँ से? प्रेस क्लब साड़ मुराद वाले तू सारे इकट्ठे करके मैं लाऊंगा। सर, ये बदतमीज सा आदमी है, इसे बात नहीं करनी आती। वैसे खुदक साहब, आपका लहजा बड़ा अजीबो गरीब सा है, पढ़े लिखों वाला नहीं है। पढ़े लिखे वाला लहजा की हुंदा मैनू दसो तुसी। इससे पहले कि तुम्हें फिर बिठा दिया जाए, कौन बिठाएगा? फुदक भाई, एक मिनट पुत्र, तेरी मेरी कोई गल है? भाई ना गल करता प्यार। आराम से बैठ जाइए वहां पे फुदक साहब। ये तो यार तू मेरा था अब्बा लाता है। अच्छा तमीज करो। तमीज किस गल दी? कमाल पे करते फिर वही बात। मेरी गल सुन, तुसी साफी हो तो मैं भी साफी हां। तेन तो मेरी इज्जत करनी चाहिए। हाथ मिला। यार अंगूठियां चुभदियां भी, अल्लाह दी कसम है। अब हाथ मिलाने आओगे मेरे साथ? मैं सारी जिंदगी नहीं आना। वाह बेटा, चल के। क्या कह तेरे अब्बे दा यार मेरी इज्जत करया कर। जफर साहब मैंने इनको प्यार करते नहीं मान नाल। बैठ जाओ आराम से। बाकी भी बैठे नहीं, इन्होंने कोई नहीं आता। पता नहीं ये बनोई लगते ने। क्या बोले? बदतमीजी की है, लेकिन आप बैठ यार मैं सिर्फ कि मैं ना की बनोई हो सकता किसी दा भी। इसने बहनोई का बैठ जाए। ਜਾਗੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। आप कौन है भाई जी? अब तब हम लोगों के बहुत मसाइल है। हम लोगों के इलाके से नौजवानों की नौकरी भी नहीं है। तो वो तो यहाँ के नौजवानों की नौकरी भी नहीं है। नहीं, बहुत ख्वार हो गए, हम टाइम पास करने आ गए थे इधर। आप फिक्र ना करें, इधर वाले आपसे ज्यादा ख्वार हो रहे हैं। ਆ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਆਓ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਫੜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਆ ਲੈ ਟਨ 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 ਟਨ। अन्नी दे चाह ना डोल दई। अच्छा जी, नागी साहब से पते की बात। पंजाब वाले भी आओ। पंजाब वाले बता दें, क्या कोई खास बात है? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੇ नहीं आना, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ नहीं ਲੈਣੀ। बड़ी बेशर्मी की बात कर रहे हैं आप वैसे। ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀ ਜੀ? यानी ये बेशर्मी है ही नहीं। यार नजरिया किधर गया आपका? उसूल किधर गए आपके? यानी जो पार्टी आगे आ रही है उसी से टिकट लेना है। यार बड़ी अफसोस की बात है पुन्नू साहब, आपको शर्म करनी सर चाहिए। ਰੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਪਤਾਨ ਕੋ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈਏ तो ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। क्यों नहीं वारी आ सकती? ਉਹ ਸਰ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ। केपी में क्या हुआ था पिछली दफा? पिछली गवर्नमेंट किसकी थी? ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ। अब किसकी है? ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ। फिर ਓਹੋ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। अच्छा जी, नागी साहब बताएं कि इस वक्त नवाज लीग किन हालों में है, किस पोजीशन पर है? क्योंकि पार्टी तो तगड़ी वही है। यार पार्टी तगड़ी आई पर अंदरू नसी भी लग गई है। ये भी लग गई है। सर सीवी क्या होता है? आपको नहीं पता सीवी क्या होती? आप पेरिस से आई हैं। मुझे सीवी का पता है। सीवी पंजाबी में कहते हैं, और दीमक कह लें। इस बाल्टी को अंदर से लगी हुई है दीमक को। जरा दीमक को एक्सप्लेन करें। देखो ना जी, घर की लड़ाई हो पई। शहबाज एंड मरियम, मरियम। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। राणा साहब,
मतलब है कि आप मेरी ये जो शक्ल उतरी हुई देख रहे हैं, ये जो चेहरे पे वीरानी छाई हुई है, इसकी वजह यही है। यानी आप कंफर्म कर रहे हैं? और जिस तरह आजाद कश्मीर में ये कैंपेन कंडक्ट की जा रही है, जी जी, उससे लगता है कि फोकल पर्सन जो है इस वक्त नून लीग का वो मरियम नवाज ही हैं। मोहतरमा है। शहबाज शरीफ का तज़किरा तो फुट नोट्स में नहीं मिलता, वो बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं एब्सोल्युटली। और मेरी इत्तला ये है कि भरपूर कोशिश कर रही है हुकूमत, खास तौर पे चंद वज़रा सुबह शाम लगे हुए हैं, किताबें खोल कर बैठे हुए हैं कि शहबाज शरीफ की जमानत होने से पहले पहले किसी और मुकदमे में भी धर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। सलामकुम। शाम, क्या हाल है? आफ्ताब जान देते होगे हाँ जी, मैं जानता हूँ ये बेबी है। हाँ जी, आओ बेटे आओ। और आजकल बेबी हो चुकी है, पहले बेबी होती थी, बेबी। मैं बाल है ना, मैं बाल मैं बाल। मैडम बैठे प्लीज। बैठिए बैठिए बैठ बैठिए। बैठे। मामा जी इधर आओ। जी शुक्रिया बेटे। सलामकुम राना साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत आपकी पार्टी आएगी हुकूमत में। आपका लेना देना है कुछ इस काम से? जो बात कर रही है वो करें और जाएं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये कौन सा कैरेक्टर है? ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਬੈਠਾ 2 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? आई फिल्म किधर है फुआद साहब? 2 फिल्मां जनाब शुरू करनी है। ए फवाद चौधरी ना उन्हें कह के कर्जे लवो, फिल्मां बनाओ, इंडस्ट्री ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰੋ। तो ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾरेंगे। 2 कहानियां बेहतरीन जनाब मेरे को ने फिल्मां बनावांगे। आपको पता है हमने कास्टिंग भी शुरू कर दी है। यानी 2 फिल्में कर रही हैं आप? जी देखिए मैंने कहा आजकल ना ट्रेंड है, सारे पहले एक्टर होते हैं फिर वो प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं, तो हमने भी कर्जा लेके फिल्में बनानी है। तो ले लिया कर्जा? अभी अप्लाई किया है जनाब। फवाद चौधरी ने कहा मिल जाएगा कर्जा। फिर ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ कर्जा की फवाद चौधरी नहीं मिलता। तो आपने ਇਹ ਗਵਰਨमेंट ਦੇ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। कहा 5 करोड़ रुपया फिल्म के लिए है, आपने फिल्म बनानी है, 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट देगी। सर कोई क्राइटेरिया है या किसी को भी दे रहे हैं? यकीनन क्राइटेरिया है, जाहिर है उसकी पूरी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद अव्वल तो ये ब्रिज फाइनेंसिंग करेंगे कि आप खुद भी करो। 5 करोड़ में कहाँ फिल्म बनती है? क्या आप खुद भी कुछ लगा रहे हैं उसके ऊपर या सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आपके पास अपना है वैसे कुछ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਖਪਾ ਬੈਠੇ। तो रिटर्न नहीं आया? कहते मिट्टी आना जी, चलेगा तो कुछ आना ना। नहीं तो चला ही नहीं। नहीं जनाब कुछ नहीं। हाँ वो कह रहे हैं कि 4th वेव भी आ गई है ना, इंडियन वेरिएंट आ गया है। वैसे आप किस सब्जेक्ट पे फिल्म बना रही हैं? वो बना रहे हैं, हमने अभी राइटर हायर किया है। ठीक है, तो कोई तो चीज होगी जहन में, कोई वन लाइनर होगा, कोई तो बात होगी। है आप क्या हमारी इंक्वायरी करने बैठ गए हैं? ਉਹ ਬੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। नहीं ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਫੁਦਕ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜੂ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦੇ। ਹੈਂ? ਬੇਬੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। आपको एक्टिंग का शौक है? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਨ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਕਟਿੰग ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਨੇ। उसको पता है किसका रोल दे? किसका? डॉन बार्जिनी का। हेलो, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡੌਨ ਬਾਰਜ਼ੀਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਐਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा वो यार खान साहब चुप बैठे हैं उस वक्त। ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਅਚਾਨਕ ਪਿੰਨ ਕੱਢੇਗਾ डागा सा। मेरा हाथ तक गए, चाहे मैं अभी और नहीं पीता हूँ, इसमें चेहरे भी नहीं डाल लेता। नहीं तो आप आए किधर से हैं? कहाँ से हम अफगानिस्तान के, अभी पंजाब में रहते। एक्सक्यूज मी, हाँ जी राना साहब। स्ट्रगल को कितना टाइम हुआ है? हाय अभी ना एक डेब्यू फिल्म में फंस गई हूँ, उसी से निकलने के लिए मैं प्रोडक्शन में आ गई हूँ। अब मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आप अब तक सफ़े अव्वल की हीरोइन क्यों नहीं बन पाई हैं? है ना, पोटेंशियल है ना मेरे में, इनको ही नहीं नजर आता बस। कमाल हो गई है भाई। ये ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜਾਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਤੋੜਨ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ओ उठो राणा साहब। हाय तुम पागल तो नहीं है जज्बाती से साइको कहीं का? ਲੱਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨੇ? ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। राणा साहब थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करें, आप बिल्कुल ही बुढ़े हो गए। जागो तेनू मौला ने लेना ही बेटे। वहां पे बैठिए खान साहब के साथ। अच्छा हमारी फिल्म लिख देंगे?
तो जी 2 फिल्में लिख दोगे तो कर्जा मिल जाएगा। क्यों चाचा आपको कर्ज में दे सकते हैं? अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा जमीन है और मेरा 5 टैंक भी चलते हैं। ਇਹ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। राणा साहब जी जनाब। आप हमारी फिल्म में इन्वेस्टमेंट करें ना। मतलब है कि बेबी बात ये है कि इस वक्त ज़रा कुछ प्रॉब्लम है। हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो इंग्लैंड हैं। दफा मरे फिर। अच्छा मेरी बात एक ना फाइटिंग वाली फिल्म बनानी है। फाइटिंग वाली? हाँ एक्शन मूवी कहते हैं उसको। ए बेबी ये फाइटिंग वाला फिल्म मैं करता हूँ, सारा पैसा मेरा, सारा चीजें मेरा। तो कितने में पैसा बेटे? ये पैसा उधर है, अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है। मामा जी आप ना जरा अफगानिस्तान होकर आए। मामा जी आप आ जाए मेरे साथ। असल खतरा मामा ही ਤੁਹਾਨੂੰ है। बेबी आपको दूध पिलाऊं? भाई तुम्हारे पास पीना कलाडा है? हाँ जी। कभी सारी जिंदगी पिया है पीना कलाडा, लगता है आपको कि या पार्लियामेंट टी स्टॉल में पीना कलाडा मिलेगा? वैसे जागो से असली- खाने पीने खाते लोग हैं। ओए आराम से बैठ जाए नीचे आप। इसकी वजह से आप जलीलो रुस्वा होती रहेंगी, उसको बात करने की तमीज नहीं कि कहां कैसे बात कर रही है। और देखो कर्जा लेने यहां क्यों आए हो? तो उसे दफ्तर नहीं बहने सानू कितने बजा के भैया उसके साथ अपॉइंटमेंट ली है फवाद चौधरी के साथ। हाँ रोजाना टेलीफोन पे गल होंदी है। आप रात को फोन ना किया करें। अच्छा जी। आमतौर पे लेट फोन्स जो हैं उन्हें सीरियसली लिया ही नहीं जाता। आप डे टाइम पे फोन करें, उससे पूछें कि इसका एक प्रोसीजर है। अच्छा जी। अपना पूरा 1 लाइनर लेकर आए, अपनी पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट के आपके पास और क्या क्या कुछ है, कास्टिंग क्या कर रही है, सब्जेक्ट क्या है, ये उन्हें सुनाएं तो दे देंगे अगर उन्हें देना आपको तो। उसके साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सर्टिफिकेशन लाएं, आप कब से रजिस्टर्ड हैं, कितनी आपने फिल्म्स बनाई हैं और आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड। बेस्ट ये है कि आप इस झंझट में ना पड़े, कोई कर्जा नहीं मिलना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मो शहजादी फ्री ना होवा ता आज जरा सुरीली जी आवाज पूरी छो। तेरे कहते तो कदे नहीं सुनावांगी। हाय तुम्हारा पता है क्या छम्मो, तुम ना सही बनी नहीं हुई। तुम्हें फिल्म में चांस देती हूँ, तुम्हारा ड्रेस भी स्पॉन्सर्ड होगा, मेकअप भी स्पॉन्सर्ड होगा, जरा देखना अपनी लुक। फिर तू की चीज है तो बहुत ही भैड़ी होंदी सी। क्या बकबक कर रहे हो? अजीब क्या आपके ना वैसे इन बदतमीजों को बिल्कुल तमीज नहीं है, मैंने इनको सीधा कर दे रहे। ये मेरे नहीं है। और शुरू तो खांदे पींदे लोग हद हो गई है। तू तो सारे जमाने का खा पी गया मरे। ਚੱਲ ਛੋਰੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਾਵਣ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮਿਰਾਸ ਵਾਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਬਦਲ। ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया नए नए दो नैन मिले हैं, नए नए दो नैन मिले हैं, नई मुलाकात है, मिलके ही तुम रूठ गए हो, ये भी कोई बात है। वाह वाह। जाओ जी माफ किया तू ही मेरा मीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे, काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ साहब आपको भी गाना आता है? बिल्कुल आते, क्यों नहीं, मेरा शौक है। तो सुनाए कुछ। ओहो मेरे दिल भी कितने पागल है, ये प्यार है तुमसे करते हैं, हर सामने जब तुम जाते हो, हर सामने जब तुम जाते हो, फिर भी कहने से ये डरता ओ मेरे साजन, ओ मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ साजन। ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ 3 ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। मेरे ख्याल से मैं भी जाते आफ्ताब भाई,
बहुत टाइम ज्यादा हो गया, उधर दुकान पे भी कोई नहीं है। अपना कोई फोन नंबर दे जाओ फिर। मैं फिर आ जाऊंगा, बस अल्लाह हाफिज। ਇਹਨੂੰ ਦੇ 10 रुपए खुले। परा मारवे हाय अल्लाह, फौज सब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ये बड़ा मसला है लोगों का, नंबर दे देते फिर फोन नहीं चुकते। अच्छा ये आप हमें क्यों बता रही हैं? हमारा क्या लेना देना इससे बीबी? तुम्हें नहीं बता रही मैं बीबी। तुम्हें करके बात नहीं करे मेरे साथ, आपको समझ आई है? तो क्या कहूँ तुम्हें, मैं है तुम हो और क्या हो? तुम और क्या हो? ये मेरे से ना बड़ी बदतमीजी करे, मेरे कुछ पाटे मार देने। बातमीजी करे। एक मिनट देखिए मेरी बात सुने आप, आराम से आप रहना है, मुझे हाथ ना लगे। आप देखिए मेरी बात नहीं क्या की है? ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਰਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ ਈ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हजरात आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म विछोड़ा से लिया है। बाबा जी चिश्ती की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, नगमा निगार हैं अहमद राही, गाया मसूद राना ने, पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना। टांगा परे सवारियां नाल, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया। कंडियां तो तिखियां ने फुल्लां दियां डालियां, मोढियां ते रख दियां सपनियां कालियां, सपनियां कालियां। कंडियां तो तिखियां ने फुल्लां दियां डालियां, मोढियां ते रख दियां सपनियां कालियां, सपनियां कालियां। डंग फटाफट देंदियां वखाल, डंग फटाफट देंदियां वखाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया। हो के जवान लोग प्यार वाले लगदे, रूप वाले लोग रा जांदे अनु ठग दे, बई जांदे अनु ठग दे। हो के जवान लोग प्यार वाले लगदे, रूप वाले लोग रा जांदे अनु ठग दे, जांदे अनु ठग दे। एहो जिहा हो जांदा जे कमाल, एहो जिहा हो जांदा जे कमाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया। चलो जी असी भी हुण दिल दे दिता है, बड़ी डाडी शै यार, दिल जिन्ने लिता है, दिल जिन्ने लिता है। चलो जी असी भी हुण दिल दे दिता है, बड़ी डाडी शै यार, दिल जिन्ने लिता है, दिल जिन्ने लिता है। ओदी मिलनी नहीं किधरे मिसाल, ओदी मिलनी नहीं किधरे मिसाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल,
दिल यारो खाली हो गया। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि स्वीपर की पोस्ट पर घर बैठे तनख्वाह लेने वाले नौजवान से सेशन जज ने गटर साफ करवा दिया। ये वैसे वाकया कहाँ गया? दादू। ओह, पाकिस्तान। जी, सिंध का वाकया है और ये एक MNA का भांजा है, रफीक जमाली का। सर, MNA का भांजा स्वीपर की पोस्ट जी, स्वीपर की पोस्ट पे गोस्ट है ना, घर बैठा बैठा तनख्वाह ले रहा है। हाँ जी, जैसे सिंध में टीचर गोस्ट हैं काफी ज्यादा। टीचर गोस्ट्स हैं, डॉक्टर्स गोस्ट्स हैं, स्वीपर्स भी गोस्ट्स हैं। सर स्वीपर ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰੇ 12000 महीने। नहीं, पागल हो क्या? 30-35 हजार तनख्वाह है। वैसे सर, एक गटर साफ करवाने से क्या होता है? सिंबॉलिक है ये, ताकि सबको पता चले इस तरह की हरकत, क्योंकि वो इस पर तबाह हो गया होगा, वो शर्म से पानी पानी हो गया होगा, बशर्ते कि उसमें शर्म कुछ बाकी हो। तो अब ये चीज़ वायरल हुई, फिर उसकी वीडियो भी बनी। अच्छा, और पता हम तक कैसे पहुंची? कैसे? रोफ क्लासरा। अब ये शर्म की बात सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं है, मिनिस्टर के लिए, जिसे गटर साफ करना पड़ा। ये MNA को इस पर सोचना चाहिए कि ये उसकी शय पर सब कुछ हो रहा था। पता नहीं कितने सालों से वो ले रहा है। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਬਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ। अकेले बलूचिस्तान में 45,000 गोस्ट्स हैं मुख्तलिफ महकमों में। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में सबसे ज्यादा बदसलूकी पता किस शोबे से हुई है? तालीम से। और तालीम ने फिर इनके साथ किया क्या है, ये भी आप देख लें। सर 1993 की बात है, मेरे ददियाल वाले चौक रेशी वाली साइड जिला मुजफ्फरगढ़ में, ये रेत के टीलू में उनके घर हैं। क्या कहना? तो वहाँ पे एक स्कूल बनाया था, तो टीचर आज तक सर वहाँ पे नहीं गए, और जिसने ज़मीन दी उसमें वो जानवर बांधता है। लेकिन ये सुनने में है कि उस्ताद आज तक तनख्वाहें ले रहे हैं। सर इस मामले में जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं वो भी तो करप्ट ही होंगे। ये करप्शन ही का शाखसान है, वरना कैसे मुमकिन है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की नाक तले ये सब कुछ हो रहा हो और वो चुप बैठा रहे? वो पैसे लेता है इस काम के, और यही पैसे आगे सेक्रेटरी तक जाते होंगे। और जिस सूबे की बात हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि फिर वहां का चीफ मिनिस्टर पैसे ना लेता हो, और ये कैसे मुमकिन है कि वो पैसे ना लेता हो जिसने चीफ मिनिस्टर लगाया? ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वहां से होता हुआ यहां तक आएगा, एक लम्हे में नजर आ जाता है। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। वैसे आजकल क्या खुराकबाजी मौसम में क्या होनी चाहिए? मौसमी सब्जियां एंड गोश्त। अच्छा, गोश्त तो लाजमी है ना, गोश्त के बगैर? गोश्त के बगैर भी नहीं, कड़ी इज वंडरफुल डेलिकेसी। वाकई कड़ी, और कड़ी तो ऐसे बराह नाम होती है, उसके जो पकौड़े होते हैं वाह वाह वाह, वो तौबा शिकन होते हैं। पकौड़ों के साथ सर जी कोफ्ते भी बीच में कभी कभी। हाँ जी, पकौड़ों के साथ कोफ्ते। इसका बेस्ट तरीका मैंने बड़ी दफ़ा कह रखा है कि करी हो ना, आलू गोश्त हो जी, उसमें आप कड़ी के 2 पकौड़े भी डाल लें, वाह। उनका मैजिक देखिएगा फिर। अच्छा सर, यहाँ आलू गोश्त बंदा खा ले या फिर कड़ी खा ले? यार मेरी बात ये एक अलग बात है, वो तो आप रोज खाते हैं ना। कहाँ से रोज खाते हैं हम नहीं खाते रोज। अब अंडा देखें, कितनी आम सी ग़िज़ा, कौन है जो नहीं खाता होगा? हाँ जी, हाँ जी। मक्खन के अंदर उसके किनारे आपने ब्राउन किए हो और चम्मच के साथ उसके ऊपर फेंकते जाएं, हत्ता के उसकी जर्दी थोड़ी तोड़ भी दें तब भी ठीक है। जिस तरह ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। थोड़ा सा मक्खन डालें, ये सीधा जाएगा। सर आपने कभी अंडा फ्राई करते हुए यूं तेल जैसे आप डालते हैं उस पर, वो बबल फाड़ा है कभी? बबल तो नहीं फाड़ा, क्योंकि मैं तो उसको उल्टा देता हूँ। पहले तो बना रहा होता हूँ ना, डालते 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 काफ़ी जब हो जाए, साइडें उसकी मैंने देखना है कि उसका डायल, हाँ, जो उसका रिम है जी जी, वो हैश ब्राउन हो गया है। उसके बाद फिर मैंने उसको उल्टा देना है, उल्टा उसी लम्हे उतार लेना। उस तो बाद अंडा फीना जो होता है। अलकस पा दे जी, ये पकावे नहीं? हाँ पका गिनते हैं। किवें गिनीदा है? दरिया के किनारे निकलते हैं, रेत वाले टिब्बे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ થઈ ਪਈ ਹੋਵੇ। अच्छा, बनाउण दा पुछया। हाँ, फौरन ही ना उसकी काश्तकारी में घुस जाते सारे। आपने क्या खाना है, मैं पेश करूंगा अपने घर की फार्म की सब्जी। वाह, घर की सब्जी बाहर से होगी नहीं। देसी तोरियां खाओगे? हाँ जी खावांगे। वाह सर, देसी घी में बनी चीज है वो। सर जी मुझे बड़ी पसंद है।
ओए फिर कैंसर चीज है जो एडिबल हो और तुम्हें पसंद ना हो। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ सर प्लीज कच्ची दूंगा, बना के नहीं दूंगा। मुझे कहाँ बनानी आती है, बनी बनाई हो बस बंदा खाए। तुम खाने के शौकीन भी हो और तुम्हें, मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक टेक्स्ट आया, अभी राइट नाउ, जब मैं ब्रेक में बैठा हुआ था, अमेरिका से एक साहब ने कि आप बड़े फूडी हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें भेजना चाहता हूँ, मुझे एड्रेस दें। मैं कहा जब आओगे ना तो बाय हैंड लेते आना। अरे अमेरिका से लोग फोन करके कह रहे हैं कि कुछ खाने के लिए भेजना आपके लिए। ये मोहब्बत का एक ताल्लुक है ना उनके साथ। 15 सालों से मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। आप क्या मंगवाते हैं जी दोस्तों से? मैं देसी लहसुन, काले चने, गुड़, शक्कर। बड़ा फर्क है देसी और चाइनीज लहसुन। वो ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, हाइब्रिड सा अजीब सा होता है। सर उसकी एक जो जवा होता है, जवाहर है ना सर, उसका टेस्ट में, और जो एक छोटी वो इतनी तुर्श और तेज होती है अपने टेस्ट में, वो बड़ा भी वो टेस्ट नहीं देता। वो आपसे खाई नहीं जा सकती अगर आप रूखी खाएं ना। जी। मैं तो चूंकि सुबह अक्सर, नॉट एवरी डे, वो swallow करना होता है, जल्दी जल्दी कटी होती है ना, भाग के फिर पानी साथ पीना पड़ता है। जी सर, वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, इट्स वेरी गुड। लेकिन मैं आजकल वैसे इससे भी बड़ा तंग आया हूँ, मैं कलौंजी से भी बहुत तंग आया हूँ। ठीक ठाक जब से कोरोना हुआ है ना, उसके बाद से मेरे बास दोस्त हैं ज़बरदस्ती मेरी इम्यूनिटी इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾऊंगा लगा हकीम सुता है तो सामान किन लिया। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। कोरोना को लेके जो बहुत सारी तरीक़ेकार बता रहे थे उसको क्योर करने के, डॉक्टर साहब ने बताया एक कि आप जितना प्याज खा सकें इतना प्याज खाएं, लहसुन खाएं, लहसुन भी खाएं कि आपके जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाए। पिटे मुते मरे ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ कोरोना ही चंगा। सर बेस्ट खाना आपने पिछले दिनों में क्या खाया? मैंने एक तवील अरसे बाद बुलबुल की कढ़ाई खाई है। बुलबुल की? और मेरा ख्याल है उसने लागतबाजी में भेजी। मैंने चंद दिन पहले कहा था कि अब वो बात नहीं रही। हाँ, तो अवैस जब भी जाता है ना साहिवाल खाने, तो मेरे लिए ले आता। तो इस्तीफा तो उसने हैरान ही कर दिया, बेटर देन बिफोर। मुझे लगता ये है कि वो जब खुद बनाए तो ये रिजल्ट होता है, और उसके कारीगर बनाए तो फिर जाहिर। सर ये भी हो सकता है जो लेने गए हों वो कहते हों कि अब वो बात नहीं रही। नहीं, अवैस मेरा भाई चूंकि ऊपर खड़े होके बनवाता है, कभी एक शशका होता है। और अवैस भाई भी खड़े होना, यकीन करो अगला वैसे ही दहलिया होता है। वो तो तंदूर ते रोटियां लाउन जान, तंदूर वाला थल्ले जमीन ते रोटियां लाउन वाला। Madina Azrat will take a break. Stay with us. Welcome back. मदीना हज़रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद किरदारों ने। हमारे साथ एहसान मानी है, नजम सेठी हैं। फुदक साहब, आपका पूरा नाम क्या है? यार तेन घट नजर आता है। ये फुदक है? फुदक हनीफ जूनियर। मुझे वैसे वाकई नहीं पता इनका नाम, ना फुदक का, ना हनीफ का, ना जूनियर का। यार फुदक ना नहीं है इस करैक्टर का, कमाल करते पे हो। आप फुदक ही हैं मेरे भाई। अच्छा जी, और साथ मौजूद हैं राशिद भाई। बहुत शुक्रिया आप एक बार फिर मौजूद हैं प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया। उकाशा बताओ इसने क्या कहा है? ये समझने की कोशिश करो। क्यों? वो बहुत आम फहम है, जी आप गौर नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं एक बार फिर बुलाने का बहुत शुक्रिया। हाँ तो और क्या। जी सेठ साहब क्या हाल? सेठी ਨੂੰ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਜੀ। सेठी साहब की हाल? क्यों? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਨੀ है इस टाइम, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। मानी को कौन पूछता है? सेठी ज्यादा बड़ा नाम है। आपने तो नाम डबो दिया है, मानी का भी, इमरान का भी, क्रिकेट का, पीसीबी का, आपने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। बहुत अच्छी टीम मैं सिलेक्ट की थी। और किसने की? आप हेड नहीं है? हेड में है तो फिर मेरे उत्ते भी है कोई। अच्छा, इन दैट केस आप बेकसूर हैं। आपका कसूर सिर्फ यह है कि आप खामखा एक रबर स्टैंप बन के वहां पे बैठे हैं। वैसे मैंने कभी इनका तस्करा नहीं सुना था। प्लान के होते हुए ये ग्राउंड मैन होते थे। अगर आप ग्राउंड मैन थे, चलो ये भी आपने खिदमत की, क्रिकेट की नहीं, कप्तान की। इन्हें लगाया भी कप्तान ने। क्रिकेट रूब ज़वाल है इनकी वजह से। तो ये यहाँ किसकी वजह से बैठे हैं? कप्तान की वजह से। तो फिर क्रिकेट की ज़बूं हाली का जिम्मेदार कप्तान ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये नाअहली है कि इस जैसे बंदे को, जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसको क्रिकेट की सी लिखनी नहीं आती, उसको हेड बना दिया। उसके साथ एक और वसीम साहब हैं, वो एक खुशगवार शख्सियत जरूर हैं। मैंने उनकी तस्वीर देखी, जो सीईओ हैं जी। लेकिन क्रिकेट के लिए उनकी खिदमात अगर ये हैं कि हम सी टीम से हारते चले जा रहे हैं, क्रिकेट के लिए उनकी खिदमात ये हैं कि शेड्यूल बनाते वक्त हमने
इंडियन एक्सपर्ट्स को, ब्रॉडकास्टर्स को पीएसएल के लिए बुलाया, उनके लिए तैयारी चार्टर करवाए और बर वक्त उनके लिए वीजा अप्लाई नहीं किया। यूएई ने उन्हें वीजा नहीं दिया, आपका $500,000 का नुकसान हुआ। फिर इनकी दानाई का एक और किस्सा सुनिए। मैं इनफैक्ट सिर्फ कॉमेडी ही करना चाहता था, क्योंकि ये तो दिल जलाने वाली बातें हैं सारी, कि अगला पीएसएल उन्हीं दिनों में प्लान किया गया है जिन दिनों आईपीएल हो रहा है। आपके पास पहले ही प्लेयर आते हुए कतराते हैं। अब तो बहाना होगा, आप 6 रुपए देते हैं, वो 600 रुपए देते हैं, बिल्कुल सही। कौन आएगा आपके पास खेलने? आपको वो सीजन सिलेक्ट करना चाहिए था। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल कोई मसलहत हो। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की वजह से इन्होंने पीएसएल को पोस्टपोन किया है। वाह, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए। अब किस किस को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? नालायक भी हैं, नाअहल भी हैं, और आप रज के गरीब भी हैं। बहुत ज्यादा आपके पल्ले ही कुछ नहीं है यार। मैं तेन गल संभाई आ, एडी टीम गई ना, मैं महल्ले की टीम लैके जाना ना, इंग्लैंड को सीरीज जित जानी सी। मैं कप्तान मैंने बनाना ना, तुझे देखना की होंदा। आपको कप्तान क्यों, मुझे क्यों नहीं कप्तान बना सकते? आप उम्र के हिसाब से बाबर आजम के दादाबू लगते हैं। नहीं जनाब, इन्हें बना दें, हम तो यहाँ पे अचार लहसुनों का डालने आए हुए हैं ना। मैं तो शिगिर्द हो गया, मैं समझ आने लग पई हौली हौली। क्या कहा उन्होंने बोला? लसूड़ा ने अचार पान मैं थे। मैं बता रही, सीधी बात ये है, एक आपने, मैं कब से टक्कर मारो दीवार में, अभी तक तो दीवार गिर भी चुकी होती। भाई बनाओ, सब पास यूज करो भाई, हीरे पड़े आपके सामने। अच्छा, मैंने इन्हीं भी समझ नहीं आती, ए 10 दिला मेरे की आगे। सरफराज को बताओ, हीरा पड़ा है आपके पास। वैसे मानी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, पहले तुम ये दसो ना, इतनी देर कितने ला के आए हो? जिधर आपने अपनी टीम भेजी हुई है बर्बाद करने के लिए, डेवस्टेट होने के लिए। क्या इसी टीम के साथ आप वर्ल्ड कप जीतेंगे? ये किसने एक दिलचस्प बात की थी कि ये लिटमस टेस्ट है हमारा कि हाउ गुड आवर परफॉर्मेंस वुड बी इन द वर्ल्ड कप। ये मिसबाउल हक ने कहा था। मिसबाउल हक जो आपका हेड कोच है, जी जी, देखिए ना, मियां वाली से सिर्फ फ्लाइंग कोचेस ही नहीं आते थे, हेड कोचेस भी आते हैं। केड़ी टीम तुसी लेके गए हो इंग्लैंड है? तुहानू जरा शर्म नहीं आउंदी? मैं नंगी ले गया टीम। बात ठीक कर रहे हैं, ये टीम लेकर गए, हम हमारी क्रिकेट को नंगा कर दिया। यार इन्हें पैसे ला कोई हरा नहीं लाया हो तुसी, ये बच्चे मेरे हवाले करो तुसी। इन्हें पूरी टीम फुदक बना देनी भाई। मैं तो समझता हूँ पूरी टीम है ही फुदक्स के हाथ में। आफ्ताब जी यार, वाह 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 यार, क्या करो साफ होने, इन्हीं नहीं थोक लगना। नहीं कुछ ज्यादा निकल गई, ओ बस थोड़ा हो जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ? ऐसा ये बताओ, मेरे गिर गए कितने खमा, ये बताओ। वो कह रहे ने कि मेरी खिदमत तुसी जेड़े जिक्र कर दे है ना, यही बोला मेरा अभी सुनो। और ना कर, उन्हें थोक देने। सिवाय कीपरी का क्या किया आपने? एक टेस्ट में आपकी सेंचुरी क्या है। वो सब्जी बेचे, क्या करें? और एक टेस्ट में आपकी सेंचुरी है। हाँ, एक टेस्ट मैच में सेंचुरी है। 500 टेस्टों में होनी चाहिए थी। एक विकेट कीपर का काम कीपर ही होता है। अच्छा, बाय द वे, सबसे तगड़े विकेट कीपर बैट्समैन एशिया ने पैदा किए। जी जी, संगाकारा एंड धोनी। क्या बात है। और फास्ट बॉलर भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा स्पीड वाले दिए। हाँ, शोएब अख्तर का ही कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं। सच अ रिमार्केबल बॉलर। सर, इनकी बड़ी स्पीड है, आप यकीन करें। हाँ जी, ये समोसा चुक के एडी स्पीड ना दौड़ता है भाजी। अच्छा, ठंडा नहीं होने देना, अनारकली फड़ा के आंदा है। तुम पता है फूड पांडे का बच्चा है। सर, ये जो हमारे प्लेयर हैं, इतने अच्छे फील्डर हैं सर, इनको चांस दें। ये बैट्समैन है, ये प्लीज यार, अब नए लोगों को चांस दे दें। भाई हम चांस नहीं मांगते, ये हमारे मुल्क की प्रॉब्लम पता क्या है जी? इधर जो कीपर है सारी जिंदगी कीपर ही रखना है उसको, जो बॉलर है बॉलर ही रखना है, जो बैट्समैन है बैट्समैन ही। नहीं तो और क्या इंजीनियर बना दे। मैं माफी चाहता हूं, मेरे फाजिल दोस्त बकवास कर रहे हैं। आप बाहर ममालिक की टीमें देखें, ममालिक उधर ऑलराउंडर कितने हैं? एक मिनट, क्या है जी, बताएं ऑल क्या? उकाशा कम आए, जस्टिफाई और सैलरी चेक। यस, पढ़े लिखे क्रिकेटर। सर, वैसे ऑलराउंडर का नहीं था, बेस्टमैन की जो बात थी ना। बैट्समैन का है और ऑलराउंडर का है सर। अच्छा आफ्ताब, ये तो सी टीम थी ना इंग्लैंड की, जब हमारे दौर में यही इंग्लैंड की ए टीम, दुबई का वो खूबसूरत स्टेडियम, यही टीम के लड़के थे। अच्छा, बैठ जा। अच्छा, आपने सारा तरद्दुद फिजिकल पे कर दिया,
बालाई मंजिल आपकी कमजोर है। वो कैसे? ये सब कुछ लॉर्ड्स में हुआ था, दुबई में नहीं हुआ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ? चेयरमैन कौन था पीसीबी? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ। चैंपियंस ट्रॉफी आपने किसके दौर में जीती ये बता दो। वो भी चेयरमैन आप थे, लेकिन उस दिन आपके साथ बड़ी बदसलूकी हुई थी। जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं ना लॉर्ड्स में, जी आपके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था, अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर गेट पर कस्मा पुरसी इनकी देखिए, फुटेज मौजूद है। वो ज्यादातर पाकिस्तानी थे पीटीआई के, ये उन्होंने इन्हें देख लिया, ओए ओए ओए, बड़ी मट्टी पलीत की। मैंने देखी वो फोटेजेस की। फोटेजेस? आपने मेरी फोटेजेस भी देखी? मेरी खुफिया फोटेजेस भी देखी? कितनी भयानक होंगी इनकी खुफिया फोटेजेस। मैं देखिया नहीं। एक इंडिया उतो ब्लैक एंड व्हाइट। क्रिकेट खिडाओ सानू, खुदा दा वास्ता जे अल्लाह ने तानू कुर्सी दी है ओदा सही इस्तेमाल करो। क्रिकेट खेलनी है आपने? हाँ जी। मरियम को वोट दो या मरियम वजीर आजम बनी, क्रिकेट आपको हम खिला देंगे। ये वजह है आपका एनालिसिस बर्बाद हो रहा है, आपका चैनल बर्बाद हो रहा है, लोग पूछते नहीं है आपको। आफ्ताब आपसे ज्यादा मकबूल आदमी तो फुदक है। मैं भी नहीं कह सकता मेहरबानी। आपने कभी गौर किया है कि आपका ऑडियो कितना पैथेटिक है? यार कोई बंदा है आपके पास ऑडियो वाला? डॉक्टर रूबा इज एन एक्सपर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रूबा ऑडियो के हवाले से मैं समझता हूँ साइंसदान है। पीछे एक आवाज चल रही होती अरे भाई अच्छा ये देखो अन्नी दा बच्चा मेरा नाम सही लेंदा है। खुद भाई मजाक नहीं हो रहा, एक बात कर रहा क्यों आप हम मिल जाए, मतलब एक जैसे हम दो जाए और किलो आगे बढ़ा रहे हैं, ये बाबा बेकार है भाई। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਪ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੰਜਾ ਟਟਲ ਦੀ ਭੈਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਿੰਜਾ ਟਟਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਨਾਗੀ ਵਰਗੀ ਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਫੁਦਾਕ ਨਾਲ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਨਾ ਕਹੋ। अच्छा जी मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। सर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालिया परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? क्या परफॉर्मेंस होनी है ये? इससे ज्यादा मिजरेबल परफॉर्मेंस हो सकती है कोई? वाइट वॉश ही हो गए। और बाबर आजम की एक तवीलो अरीज इनिंग्स भी नहीं हमें बचा सकी, एंड थैंक्स टू देम। ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपका तो वैसे कसूर भी कोई नहीं, आप क्रिकेट के उस्मान बुजदार हैं। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।